सबसे पहले आप सब लोग आज समय निकाल के आज इस मीटिंग के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली एट 47 का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ। इस साल बजट के जब हमने असेंबली में बजट प्रेजेंट किया था तो इसकी एक छोटी सी रूपरेखा हम लोगों ने असेंबली में प्रेजेंट की थी कि किस तरह से दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है, एक तरह से जो भी पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली होके फिर बाकी देश के अंदर जाते हैं। दिल्ली से लोग देश को देखते हैं दिल्ली के थ्रू। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो एक सबके लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है। हमें दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी की तरह डेवलप करना है। आज हम अपने घर में बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं। हमें दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अभी एड्रेस करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अभी ठीक करना है। तो 2047 में देश जब 100 साल पूरे कर लेगा तब दिल्ली को हमें कहाँ लेके जाना है उसका एक रोड मैप हम लोगों को प्लानिंग तैयार करनी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इस बार बजट में एक विज़न रखा था और उसके लिए एक बजट भी रखा था ताकि उस दिशा के अंदर काम शुरू हो सके। दिल्ली एट 47 जब हम बात करते हैं तो एक बारी मन में ये भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आर वी प्रोक्रेस्टिनेटिंग डीलिंग ऑल आर एफर्ट्स। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई अभी तो चलो ठीक ठाक है, अब 2047 में देखेंगे, जब 2047 में बात करेंगे। दैट इज़ नॉट द पर्पज़। द पर्पज़ इज़ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स की, उन एरियाज़ की, उन सेक्टर्स की लिस्ट बनानी है, उनके समाधान निकालने हैं और उनकी टाइमलाइंस बनानी है, उनके माइलस्टोन्स बनाने हैं। कुछ समस्याएं हैं जो साल भर में भी ठीक हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हैं जो 2 साल में भी ठीक हो सकती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो शायद 47 तक जाएंगी। तो अगर मैं ये कहूँ, जैसे हमने असेंबली में इस बार जब रखा कि हम अपनी दिल्ली की पर कैपिटा इनकम सिंगापुर के बराबर लेके जाएंगे, या मैं कहूँ कि हम 2048 के ओलंपिक के लिए बिड करेंगे, दीज आर सम थिंग्स विच आर अ लिटिल लॉन्ग टर्म। ये कल अचीव नहीं हो सकती, ये 1 साल में अचीव नहीं हो सकती, ये 2 साल में अचीव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे, ये 2047 तक वेट नहीं करना चाहिए। दिस शुड हैपन इन नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। कम से कम अगले चुनाव के पहले तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पिछले 5 साल में हम लोग नए नए राजनीति में आए हैं, हमें राजनीति उतनी अच्छी करनी नहीं आती, लेकिन समस्याओं का समाधान ढूंढने का हम ईमानदारी से एफर्ट करते हैं। पिछले 5 साल के हमारे एक्सपीरियंस ने ये दिखाया कि समाधान निकाले जा सकते हैं, समाधान ढूंढे जा सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। अभी जैसे बनमाली साहब भी ये कह रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तो मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तो अवेलेबल हैं। आज दुनिया इतनी प्रगति कर चुकी है कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान निकल सकता है। उस समाधान को इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को। पिछले 5 साल के अंदर कुछ सेक्टर्स में दिल्ली सरकार ने अच्छे एफर्ट्स किए, उसको सब लोगों ने देखा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा एफर्ट किया। आज मुझे कहते हुए अभी परसों 12वीं क्लास के नतीजे आए हैं और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के, दिल्ली सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.97%, 99.97%। आज तक कभी 70 साल में भारत के इतिहास में सुना नहीं होगा सरकारी स्कूलों के नतीजे। और पिछले 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। सो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट्स हैव बीन had in the field of education
ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमारे एजुकेशन को लेके, और बहुत सारे सपने हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, और बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में जो हुआ वो ये दिखाता है कि हो तो सकता है, इट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल। उसी तरह से हेल्थ के क्षेत्र में काफ़ी अचीवमेंट्स हुए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बहुत बुरी हालत थी, सरकारी अस्पताल ठीक किए गए, मोहल्ला क्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया, पॉलीक्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। एक तरह से सुरक्षा चक्र, हेल्थ सुरक्षा चक्र हर सिटीज़न को मिला है, क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर हर नागरिक का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया है। उसके लिए फंड्स जुगाड़े, जहाँ से भी फंड्स जुगाड़े, लेकिन अब दिल्ली में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूँ, मेरे को 15 लाख रुपए, मैं कैंसर है, मेरे को इतनी बड़ी बीमारी है, मेरे को 15 लाख रुपए लगेंगे इलाज के। उसके जितने मर्जी लगें पैसे इलाज के, वो अस्पताल में जाके, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होगा, इसकी भी गारंटी है, जाके अपना इलाज करा सकता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया। मेरे को याद है 2015 में हमारी सरकार बनी थी, और 2014 की गर्मियां मुझे याद हैं, जब 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, और इसमें हमने बिजली कंपनियों के साथ मिलके, वही बिजली कंपनियां हैं, सेम है, इट्स जस्ट दैट पॉलिटिकल विल आज है। बिजली कंपनियों के साथ मिलके 2015 से लेके अगले 2-3 साल तक मेरे को याद है, हमने खड़े होकर ट्रांसफार्मर चेंज कराए, केबल चेंज कराई, जो पुराने हो गए थे सब ठीक करके आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। तो बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। आज सर्विसेज के क्षेत्र में 100 से ज़्यादा सरकारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको डोर स्टेप पे मिलती हैं। हमने एक फ़ोन नंबर जारी कर दिया है, आप उस नंबर पे फ़ोन कीजिए। जैसे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, आप फ़ोन करते हैं, पिज़्ज़ा आपके घर आ जाता है, ऐसे उस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, आप कहिए कि मुझे अपना राशन कार्ड बनवाना है, तो वो आपसे पूछेंगे कि हम कितने बजे आपके घर आएँ। आप अपना टाइम बता दीजिए जो आपको सूट करे, वो आपके घर आएंगे और आपके घर आके आपका राशन कार्ड बना के जाएंगे। आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दफ्तर से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दलाल को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर आके डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करके जाएंगे। दिल्ली सरकार के जो फाइनेंसेस थे, उन फाइनेंसेस को ठीक किया। CAG की पिछले साल रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज़ द ओनली गवर्नमेंट इन द कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री, जो प्रॉफिट में चल रही है, जो लॉस में नहीं चल रही है। हमारी सरकार लॉस में नहीं चल रही है, अब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है। तो हमने एक एक प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करके या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यूज़ करके, ईमानदारी से सरकार चल रही है। हमारी नीयत अच्छी थी, इसलिए हर प्रोजेक्ट के अंदर हमने पैसे बचाए हैं, और उस तरह से हमने सरकार को एक तरह से फाइनेंशियली सस्टेनेबल और अकाउंटेबल बनाया है। बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। दिल्ली की सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं, लेकिन अच्छी नहीं हैं, वो ठीक से डिज़ाइंड नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं, तो हमने 500 किलोमीटर की सड़कों का पहला लिया है, उसके बाद और आगे जाएंगे। धीरे धीरे करके हम दिल्ली की सारी सड़कों को हम चाहते हैं कि वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बने। दिल्ली के अंदर पानी की ठीक वो नहीं है। दिल्ली में हम पानी चाहते हैं कि 24 घंटे पानी आना चाहिए, और जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि हम अगर टूटी खोलें तो उसमें से पीने का पानी, सीधे पीने का पानी आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को ठीक करना है, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे अभी जैस्मिन ने बताया कि हमारा एफर्ट है कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट हो। बहुत बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली में लेक्स डेवलप की जा रही हैं। बहुत सारी लेक्स, पुरानी ज़माने में लेक्स होती थी, अब वो पूरी एनक्रोचमेंट हो गई है उसके अंदर, वो सारी एनक्रोचमेंट साफ़ करके अब बहुत सारी लेक्स को दिल्ली के अंदर डेवलप किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें दिल्ली के अंदर पार्क्स एंड गार्डन्स बनाए जा रहे हैं, उसको लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, RWAs के साथ उनको इन्वॉल्व करके बहुत बड़े स्केल के ऊपर पार्क्स एंड गार्डन्स डेवलप किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हमारा मेन मकसद यही है कि एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें और प्लेयर्स तैयार करें कि अगली बार हम ओलंपिक में और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आ सकें। दिल्ली हमारी एक तरह से प्राइड है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अगर आप दिल्ली में आएँ तो दिल्ली इतनी गंदी है, इतनी गंदगी है चारों तरफ, उसको साफ़ करना है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट कैन बी डन। आप इंटरनेशनल टेंडर दीजिए, आपके पास ढेरों कंपनी आ जाएंगी जो दिल्ली को साफ़ करने के लिए तैयार हैं। और आजकल तो कूड़ा भी बिकता है, तो मुझे लगता है कि आप बड़े सस्ते में, या मतलब एक्चुअली क्लीनिंग दिल्ली में नॉट बी अ एक्सपेंसिव आइडिया, इट में एक्चुअली जनरेट रेवेन्यू फॉर यू। इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। हवा को साफ़ करना है, पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके ऊपर काम करना है, यमुना को साफ़ करना है। तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने हैं, वो हम अकेले नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा काम है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, उसमें सिटीजन्स का भी सहयोग चाहिए, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर का भी सहयोग चाहिए। और अभी हमने कोरोना में देखा, कोरोना कितनी बड़ी महामारी थी। दिल्ली की इसलिए तारीफ हो रही है कि दिल्ली में हम लोगों ने सबको साथ लेके काम किया, और स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर का हमें बहुत सहयोग मिला। हमने जिसको भी फ़ोन उठा के फ़ोन किया कि हमें इतने सिलेंडर चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि किसी भी ग्रुप ने, किसी भी कॉरपोरेट ग्रुप ने हमें मना नहीं किया। सब लोगों ने सहयोग किया, बहुत सारे, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। तो तब हमें ये लगा कि अगर हम सब लोग मिल जाएं, अगर कोरोना जैसी बीमारी से डील कर सकते हैं, तो ये वाले सारे सेक्टर्स को भी ठीक कर सकते हैं, हम सारे मिलके ठीक कर सकते हैं। तो अब आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए, और आज ये प्लेटफॉर्म उसी लिए डेवलप किया गया है जिसमें हम आपसे चेक लिखवाने के लिए नहीं आएंगे। हमें आपकी एक्सपर्टीज़ चाहिए, हमें आपके आइडियाज़ चाहिए, हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, और जैसा आप लोग कह रहे थे, हमें आपकी पार्टनरशिप चाहिए। हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ मिलके दिल्ली को 21st सेंचुरी की दिल्ली बनाना चाहते हैं, ताकि 2047 में जब हम बैठे तो हम ये कहें कि हमें अपनी दिल्ली के ऊपर गर्व है। तो एक तो हमें ऐसी दिल्ली बनानी है जिस पे हम सब लोगों को मिलके गर्व हो, और एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी अच्छे से रह सके, इज्जत से रह सके, आराम से रह सके। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.